हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस माय न्यू जर्नी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अंतःझिल्ली तंत्र या इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अंतःझिल्ली तंत्र या इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? जैसे कि कोई कोशिका हो गया, यहाँ पर हमारे पास एक कोशिका है, एक सेल है। तो उसके अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसे ही कहते हैं अंतःझिल्ली तंत्र या इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसको समझने के लिए हम जैसे कि समझ सकते हैं, कोई फैक्ट्री हो गया, उसके अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो एक दूसरे से मिलकर किस प्रकार से काम करते हैं, एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होते हैं। सेम उसी प्रकार से कोशिका के अंदर कोशिकांग एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, उसी को हम कहते हैं अंतःझिल्ली तंत्र या इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसको जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया केंद्रक। एक कोशिका के अंदर केंद्रक, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राजधानी और भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि माइटोकांड्रिया, लवक, जो कि लवक पेड़ पौधों में पाया जाता है, क्लोरोफिल उसमें उपस्थित होता है, जो कि वो प्रकाश संश्लेषण में कार्य करेगा, तो उसे कहते हैं लवक या प्लास्टिड कहते हैं। और भी चीज़ें पाई जाती हैं। और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी कि एक खाली स्थान जिसमें जिसे हम सेल फ्लूइड कहते हैं। सेल फ्लूइड यानी कि प्लाज्मा द्रव, यानी कि इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसे मैट्रिक्स कह देते हैं, जो कि कोशिका द्रव को मैट्रिक्स कह देते हैं। तो इसमें मुख्यतः ये सब पाए जाते हैं। तो ये सब किस प्रकार से एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं, उसी को हम कहते हैं अंतःझिल्ली तंत्र या इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एक एक करके देखेंगे इनका कार्य क्या है। जैसे कि केंद्रक हो गया। केंद्रक, सबसे पहले केंद्रक केंद्रक द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, यानी कि वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या यूकैरियोटिक कोशिका हो, उसमें जो केंद्रक पाया जाएगा उसमें केंद्रक पाया जाएगा द्विझिल्ली युक्त। मतलब केंद्रक पाया जाता है वो द्विझिल्ली से बना होता है, यानी कि दो झिल्लियों से मिलकर बना होता है। आंतरिक झिल्ली, एक तो बाहरी झिल्ली, तो उसे हम द्विझिल्ली कोशिकांग कहते हैं। और इसमें केंद्रक हो गया, ये क्या है? ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि ये जो पूरा है इसे हम कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका हिंदी में। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे कहते हैं, यानी कि ये पूरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें दो है, यानी कि एक ठो रफ इंडोप्लाज्मिक है, एक ठो स्मूथ है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ का क्यों कहा? रफ इसलिए कहा कि इस पर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से धागेनुमा दिखाई दे रहा है। तो इस पर क्या है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। तो इससे हम कह देते हैं रफ, यानी कि खुरदुरा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरे प्रकार का। तो ये राइबोसोम क्या कार्य करता है? मुख्यतः ये तो प्रोटीन का निर्माण करता है, जो कि ये राइबोसोम है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, जैसे कि। और ये रफ हो गया, और ये क्या है? निचले भाग पर नहीं है, ये इसको तब कह देते हैं हम स्मूथ, मतलब कि इस पर कोई राइबोसोम के कण नहीं है, तो इसे कह देते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि एस ई आर, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसे कह दे देंगे हम आर ई आर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये दोनों है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, मतलब कि ये अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसे कहते हैं। अभी देखेंगे एक एक कार्य, इसका कार्य क्या है रफ इंडोप्लाज्मिक का, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक का क्या कार्य है। और ये क्या है? ये हमारे पास गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी क्या है? गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है एक कोशिका के अंदर? गोल्जी बॉडी जो ये प्रोटीन बनाएगा, यानी कि जो आर ई आर है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन बनाएगा। या तो जो स्मूथ वाला है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बनाएगा लिपिड बनाएगा, स्टेरॉइड हार्मोन बनाएगा। ये सब जब बनाएंगे
यानी कि जब मान लिया कि जैसे ये इसने कोई प्रोटीन बनाया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई प्रोटीन बनाता है, तो जैसे कि ये कोई प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन क्या कार्य करेगा, ये जो गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी बॉडी इसको प्रोटीन को ग्लाइकोलाइसिस करेगा, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में उसे बदल देगा। प्रोटीन है तो ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में बदलेगा, वसा है यानी कि लिपिड है तो उसे ग्लाइकोलिपिड के रूप में बदल देगा, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस कार्य करता है। अभी एक एक करके देखेंगे हम। ये क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं, यानी कि जैसे कोई वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, सेल में घुस गया, मान लिया जैसे कि ये कोई जीवाणु है, जीवाणु जीवाणु मान लिया सेल में घुस गया, तो ये क्या कार्य करेगा, लाइसोसोम लाइसोसोम देखेगा कि कोई जीवाणु घुस गया है, यानी कि ये प्रोटेक्शन का कार्य करेगा। तो ये जाएगा, इसको मान लिया ये जीवाणु घुस गया कोशिका के अंदर, तो ये क्या करेगा, लाइसोसोम इसको जाएगा तुरंत एकदम से अटैक करके उसको नष्ट कर देगा। इसमें काफ़ी सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जैसे प्रोटीन के लिए प्रोटीएसेस होता है, लिपिड के लिए लिपिएसेस होता है, एमिनो एसिड के लिए होता है एमाइलो एसिड्स होता है, ये सब पाए जाते हैं। तो उसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं, यानी कि लाइसोसोम को, इसको हम प्रोटेक्शन के रूप में कार्य करता है ये। और ये राजधानी क्या है, राजधानी है, जैसे राजधानी को इस प्रकार से समझ सकते हैं कोशिका के अंदर, जैसे कि हमारे घर में एक स्टोर रूम होता है, जैसे कि हमारे घर में स्टोर रूम होता है, उसमें क्या कार्य करते हैं हम लोग, जैसे कोई भी चीज़ है, फालतू सामान है, उसमें हम रख देते हैं, तो इसमें राजधानी में वही चीज़ होता है। जैसे मान लिया ये सोडियम है, सोडियम प्लस आयन हो गया, कैल्शियम प्लस आयन हो गया, और भी चीज़ें हो गई, फालतू सामान जो हो गए, आयंस हो गए, आयंस हो गए, ये सब जो कोशिका के अंदर निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं, यानी कि इनका कोई यूज़ नहीं होता है, तो उसको क्या करता है, कोशिका में राजधानी पाई जाती है, तो उसको उसी में भेज दिया जाता है, सोडियम को सोडियम प्लस आयन को, कैल्शियम प्लस आयन को, और भी अन्य पदार्थों को इसमें ठूस कर भर दिया जाता है। ये स्टोर रूम के रूप में कार्य करता है। तो एक एक करके हम देखेंगे क्या है। ये केवल जो कि अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, मतलब यूकैरियोटिक कोशिका में, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाएगा। ये जो सिस्टम है पूरा, जो कार्य करने का सिस्टम है, एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे से मतलब हेल्प कर रहे हैं, वो यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाएगा। मतलब जो नए प्रकार का कोशिका होता है, जैसे कि जानवरों में, बड़े पशु पक्षी में, हम में या पादपों में यूकैरियोटिक सेल जिसे कहते हैं, नए प्रकार की कोशिका उनमें पाया जाएगा, ये सिस्टम पूरा उनमें पाया जाएगा। और जो पुराने प्रकार की कोशिका होती है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, वायराइड्स, माइक्रोप्लाज्मा, उनमें नहीं पाए जाएंगे, ये सब उनमें नहीं पाया जाएगा। मतलब इस प्रकार से जटिल, बहुत सारा जटिलता है इसमें ना, मतलब कि जटिल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो उनमें नहीं पाया जाएगा। तो वही इसमें लिखा है कि यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, मतलब ये सब यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, नए प्रकार की कोशिका में पाई जाती है। और क्या है, सभी कोशिकाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। हमने भी बताया कि मतलब कि एक कोशिकांग जो है एक दूसरे से संबंधित किस प्रकार से होती है। तो और इसमें क्या है, आर जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर 80 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो अभी हमने देखा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम के कण उपस्थित हैं, 80 प्रकार के राइबोसोम के कण उपस्थित हैं। तो वही लिखा है इसमें। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स अनुपस्थित होते हैं, मतलब कि जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाएंगे, इस पर राइबोसोम के कण अनुपस्थित होंगे, अनुपस्थित। और ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन
केंद्रक झिल्ली का निर्माण करेगा। तो इसमें क्या है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पर राइबोसोम के कण पाए जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये प्रोटीन का निर्माण करेगा। जैसे कि राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना ही होता है, तो राइबोसोम इस पर है तो ये प्रोटीन का निर्माण करेगा। और एक और कार्य करता है, जो कि ये जो केंद्रक का झिल्ली है, केंद्रक की झिल्ली है, ये केंद्रक की झिल्ली है, इसका निर्माण कौन करेगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सभी मिलकर इस झिल्ली का निर्माण करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन का श्रावण करेंगे, यानी कि निर्माण करेंगे, सिक्रेशन करेंगे। ये जो स्मूथ है, स्मूथ के बारे में बात हो रहा है, स्मूथ क्या करेगी, ये लिपिड का निर्माण और स्टेरॉयड हार्मोन, यानी कि जो जंतुओं में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, ये सब प्रोजेस्टेरोन, ये सब क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन है, उसे हम स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रेशन करेगी, यानी कि स्रावित करेगी। और रफ क्या करेगी, रफ वाली करेगी प्रोटीन का निर्माण, यानी कि ये जो रफ है प्रोटीन वाला निर्माण करेगा, ये प्रोटीन का निर्माण। और स्मूथ वाला करेगा लिपिड, स्टेरॉयड हार्मोन। और क्या है, अब गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी एक झिल्ली होती है, एक झिल्ली युक्त होती है और केंद्रक के पास व्यवस्थित होती है। मतलब कि ये जो गोल्जी बॉडी है ये द्विझिल्ली नहीं है, ये केंद्रक तो द्विझिल्ली है, मतलब कि दो झिल्लियों से बना है। और ये क्या होता है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी एक झिल्ली होता है, यानी कि एकल झिल्ली होता है, केंद्रक के पास उपस्थित होता है। और क्या है, चपटी डिस्क के रूप में होती है, जिसे हम कुंड कहते हैं, या इसे प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। प्लियोमॉर्फिक जिसका आकार अनिश्चित हो, इसका आकार निश्चित कोई नहीं है कि किस प्रकार से गोला हो या स्फेरिकल हो, रॉड शेप हो, इसका अनिश्चित आकार होता है, इसीलिए हम इसको प्लियोमॉर्फिक कहेंगे। प्लियोमॉर्फिक डिस्क के रूप में चपटा होता है, जिसे प्लियोमॉर्फिक कहेंगे। और क्या है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य वही हमने बताया कि प्रोटीन जो पैकेजिंग और सिक्रेशन में कार्य करता है। मतलब कि जो प्रोटीन बनाया है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है, तो उसको पैक करेगा, यानी कि पैकेजिंग में काम करेगा। और उसको दिखाएगा, मतलब कि उसको, जैसे कि ये प्रोटीन बनाया, प्रोटीन सिस भाग पर गया, यानी कि ये जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी के दो भाग होते हैं, सिक्स सिरा और एक ट्रांस सिरा। सिस सिरे से प्रवेश करता है कोई भी पदार्थ, जैसे कि प्रोटीन हुआ, प्रोटीन ये प्रोटीन है मान लिया, प्रोटीन सिस सिरे पर यहाँ पर एंट्री किया, इसके अंदर गया, तो इसका पैकेजिंग होगा, यानी कि इसका पैकेजिंग होगा, ग्लाइकोलाइसिस करेगा। ये यानी कि गोल्जी बॉडी है तो ग्लाइकोलाइसिस करेगा। तो प्रोटीन है तो प्रोटीएसिस हो जाएगा, लिपिड है लिपिएसिस हो जाएगा। तो उसको हम ट्रांस सिरे से बाहर निकाल देंगे और इसको बता देंगे कि कहाँ पर जाना है। एक इसका कार्य है, गोल्जी बॉडी का कार्य है। तो यहीं पे लिखा है वही, पैकेजिंग का कार्य करेगा, सिक्रेशन का कार्य करेगा। और क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन है तो ग्लाइकोप्रोटीन में बदल देगा, लिपिड है यानी कि ये लिपिड है तो ग्लाइकोलिपिड में बदल देगा। ये सब किसके कार्य हैं, गोल्जी बॉडी के कार्य हैं। और जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, मतलब इस क्रिया को, प्रोटीन है तो प्रोटीएसिस में बदल दिया, लिपिड है तो लिपिएसिस में बदल दिया। इस क्रिया को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, इस क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, क्योंकि गोल्जी बॉडी है तो ग्लाइकोलाइसिस इस क्रिया को कहते हैं। तथा लाइसोसोम का निर्माण यही करता है। ये जो लाइसोसोम है, आत्मघाती थैली जिसे हमने बताया अभी, ये आत्मघाती थैली लाइसोसोम का निर्माण ये करता है। गोल्जी बॉडी का निर्माण लाइसोसोम करता है। तो यहीं पर वही लिखा है कि लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी करता है और पादपों में कोशिका भित्ति का निर्माण करेगा। और जो लाइसोसोम है, पादप में कोशिका जो पाई जाती है उसमें लाइसोसोम क्या करेगा, उसमें सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति का निर्माण करेगा।
और भी चीज़ें पाई जाती है इसमें, जैसे कि पेड़ पौधे वाले में कोशिका में पाया जाएगा, लवक पाया जाएगा जो कि प्रकाश संश्लेषण में कार्य करेगा। उसको अभी हम डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे, इस सब को डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार से कार्य करती हैं, किन चीज़ों से बनी होती हैं। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा ये टॉपिक, अंतः झिल्ली तंत्र, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।